नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ में। और आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बीएसएससी। आप चाहें आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें जीके और साइंस के क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं प्लेटफॉर्म एसआई का प्रैक्टिस सेट 19 और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 19 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त काल स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं सदी के अंत में किसने जो है से कि नष्ट किया था। तो ये किसने नष्ट किया था तो आप सभी को मालूम होगा, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी जो है से कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए किस मैदान में जो है महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था। तो ये किया था हल्दी घाटी का युद्ध। आप सभी को ही मालूम है 1576 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की। वह कहाँ का शासक था। तो ये ईरान का शासक था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फारस को ही ईरान था कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, फारस का शासक था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि गुलबर्गा जो है एक ज़माने में किस राज्य की जो है गुलबर्ग राजधानी थी। तो ये राजधानी थी आपको बहमनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्ग एक समय में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि अलबुर्निक ने किसके राजकाल का वर्णन किया। अलबुर्नी जो है किसके राजकाल का वर्णन किया। तो ये जो है कि मोहम्मद गजनवी के राजकाल का वर्णन किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि बहरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित हुए थे। तो ये जो है कि कब निर्वाचित हुए थे 1887 ईस्वी में। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी 85 में। और ये जैसे कि 87वें अधिवेशन में जो है से कि अध्यक्षता किए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मंताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी। तो आप सभी को मालूम होगा कि ये जो है से कि अनटू दिस लास्ट जो ग्रंथ थी उससे जो है से कि सर्वोदय की अपना जो है से कि मंताएं को प्राप्त की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनटू द लास्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कानपुर संयंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। आपको बताना है कि कानपुर संयंत्र में कौन शामिल नहीं था। तो डांगे शामिल थे, गुलाम हुसैन भी शामिल थे और एम.एन. राय भी शामिल थे। जबकि सतभक्त जो है से कि कानपुर संयंत्र केस में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और आपको सूची संस्थापक और संस्थापक से मिलान करना है कि कौन सा संस्था किसके साथ है। तो युगांतर जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था बरिंद्र नाथ घोष के द्वारा। ये 3 हो जाएगा एक का। और नौजवान सभा जो है भगत सिंह द्वारा किया गया था। और भारतीय सुधार समिति ये जो है से कि दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। और दलित उद्धार सभा जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया था। तो देखते हैं इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 का 3 और नौजवान सभा का 1 3। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची 1 को कथन सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है और कौन सा सही है। तो ए में है मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। ये कथन किसका था। तो आप सभी को मालूम होगा कि ये कथन जो था लाला लाजपत राय का था। अब बी नंबर स्टेटमेंट है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले। इस स्टेटमेंट को किसने कहा था। तो ये स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। और सी नंबर स्टेटमेंट है कि सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल है। और ये स्टेटमेंट जो है से कि जवाहरलाल नेहरू जो है से कि कहे थे। अब आते हैं इनकलाब जिंदाबाद। इसका नारा जो है से कि आप सभी को मालूम होगा कि भगत सिंह द्वारा दिया गया था। देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का लाला लाजपत राय और बी का हो जाएगा डी का हो जाएगा 1। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप सभी देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। तो इसका मुख्य कार्यक्रम था कि जैसे कि चुनाव जीत कर विधानमंडल में जाकर सरकार का, अंग्रेजी सरकार का विरोध करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, और 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1932 में जो पूना फैक्ट के अनुसार इनमें से कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो 1932 पूना पैक्ट के अनुसार जो है ये हरिजनों के लिए, ऑप्शन बी जो है, हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। तो ये जो है से कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 12 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, और 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए रीट करने के लिए लेख जारी करने का अधिकार है, यानी जिसको रीट कहा जाता है। तो अनुच्छेद वो 32 है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को, वो विधायी अधिकार है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा का लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है कि संविधान संशोधन संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। और बी नंबर स्टेटमेंट देखते हैं कि धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती है, ये सही है, केवल लोकसभा में इसकी प्रस्तुति की जाती है। और कार्यपालिका को राज्यसभा का अधपस्त नहीं कर सकती है, ये भी बात सही है। और ऑप्शन डी देखते हैं, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा जो है 14 दिनों से अधिक देरी तक नहीं रोक सकती है, और ये भी सही है। तो इसमें स्टेटमेंट बी, सी और डी सही है, जबकि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास होता है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीशों के स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र करने का, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार जो है, ये जो है कि राष्ट्रपति को होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है। तो राज्य के राज्यपाल की स्थिति जो होती है वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह राज्य का जो होता है कि कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि जो है यहाँ पर कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर कि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या होता है। तो दोनों के अगर विरोध हो जाएगा तो ये इसमें जो है कि हमेशा केंद्र का जो कानून होगा वही ही मान होगा, राज्य का जो है सो कि मान नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर किस कारण चलती है। आपको बताना है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है सो कि किसके कारण चलती है। तो ये चलती है कोरियोलिस के कारण। किसके कारण? कोरियोलिस के कारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कि हिंडनबर्ग रेखा जो है किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है। तो हिंडनबर्ग रेखा आप सभी को मालूम होगा कि ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो है से कि सीमा बनाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा उपग्रह जो वाला कौन उपग्रह होता है। सबसे बड़ा उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है से कि बृहस्पति है, और सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है से कि वो और वरुण है, और लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है, और भोर का तारा जो है से कि वो शुक्र को कहा जाता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की सीढ़ीदार खेती अधिक होती है। तो सीढ़ीदार खेती जो है अधिकतम जो है से कि पर्वतीय क्षेत्रों यानी ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी होती है ये और देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो है से कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
क्योंकि सीढ़ीदार खेती जो है से कि वो पर्वतीय क्षेत्रों में ही की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत में हरित क्रांति कब चालू की गई थी। तो हरित क्रांति जो है कि 1966 में की गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 के मध्य दशक में 1966 के आसपास शुरू हुई थी। तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 60 के मध्य दशक में जो है से कि हरित क्रांति को चालू किया गया था। और 25 नंबर क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन है और आप सभी जो है से इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ऐसे इसका आंसर जो है से कि 24 हो जाएगा। आप सभी जो है से कि इसको बनाकर देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर और 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है क्या है। तो भारत में जैसे कि प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो आयकर होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आयकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर और 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई जो है किसके साधन होता है। तो ये जो होता है कि मुद्रा नीति का साधन होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि सम विच्छेद बिंदु से मतलब क्या अर्थ होता है। सम विच्छेद बिंदु से ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो ये होता है कि फर्म की वह स्थिति जहां न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखते हैं कि रसायन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। तो ये दिया गया था जेकोबस हेनरिकस बेट हाफ को। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बेट हाफ को दिया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रसायन का पहला नोबेल पुरस्कार। मरणोपरांत जो है शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम जो की जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको जो है कि ऑटोप्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोप्सी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच जो होता है वो किसका मिश्रण होता है। तो ये जो मिश्रण होता है वो फेरस ऑक्साइड का होता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरस ऑक्साइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर और 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है कि वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, 3 हो जाएगा। होमी भाभा पुरस्कार जो है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है, 2 हो जाएगा। और विक्रम भाई सारा पुरस्कार जो है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 4 हो जाएगा। और बोरलोगो पुरस्कार जो है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 32 का जो है कि राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि प्लवनमान जीन जो है जंपिंग जो है जीन्स का इसका सिद्धांत का किसने दिया था, प्रतिपादन किया था। तो ये किया था बारबरा मैकलिंटोक ने। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारबरा मैकलिंटोक ने जो है कि जंपिंग जीन्स का यानी प्लवनमान जीन का जो है प्रतिपादन किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल क्या होता है। जो हम लोग यूज करते हैं तो वो होता है शुष्क सेल होता है। प्राथमिक सेल शुष्क सेल होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नकदी फसल अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है नकदी फसल है। तो गन्ना और कपास जो है कि वो नकदी फसल होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर कि एपी कल्चर जो है किससे संबंधित है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पीसी कल्चर जो है मछली पालन से संबंधित है। और स्पर्मोलॉजी जो है बीजों का अनुकरण संबंधित अध्ययन से संबंधित है। और पेडोलॉजी जो है मृदा संबंधित अध्ययन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो ऑप्शन ए में जो है दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 और 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है। जो मिट्टी होती है उसमें सबसे अधिक जीवों किसकी संख्या अधिक होती है। तो होती है फंगस की। फंगस यानी कवक की जो है कि सर्वाधिक संख्या होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 38 रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। रिले क्रॉपिंग जो है आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है कि रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी मक्का तोरिया गेहूं और मूंग जो है ये क्रॉपिंग रिले का जो है कि उदाहरण है। रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा 38 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और 39 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उर्वरक जो है अम्लीयता को घटाता है। तो अम्लीयता को घटाने वाला जो उर्वरक होता है वो अमोनिया सल्फेट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की लोकप्रिय हिंदी कविता की पुस्तक मधुशाला, मधुशाला के रचयिता कौन है। ये तो आप सभी को मालूम होगा कि मधुशाला के रचयिता जो है वो हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की हर वर्ष जो है किस तिथि को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो विश्व प्रेस दिवस जो है कि 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर की किसकी उपस्थिति के कारण जो है सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है। तो सिरका जो है अम्लीय प्रकृति होने का कारण जो है इसमें क्या होता है। ऑप्शन सी एसिटिक एसिड के कारण जो है तो कि सिरका जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 और 43 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैथ है। और इसका जो है कि आप सभी कोई सॉल्व करके देख लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर जो है बॉल आएगा, आप लोग सभी कोई बनाकर चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 गन्ने की फसल जो है कितने समय में तैयार हो जाती है। तो गन्ने की फसल जो है 12 माह यानी 1 वर्ष में जो है से कि तैयार हो जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता एवं वृद्धा पेंशन की व्यवस्था निम्न में से किससे संबंधित होता है। तो ये जो होता है ये सब जो होता है नीति निर्देशक तत्व में होता है जो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है इन चारों में से कौन सा था। तो आप सभी को मालूम होगा कि सबसे अधिक भारतीय संविधान पर जो स्रोत था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का था। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपातकालीन जो है व्यवस्था को लागू कर सकती है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो आपातकालीन व्यवस्था को जो लागू की जा सकती है तो अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, सही है। और 356 के तहत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये भी सही है। और 360 के अंतर्गत है वित्तीय आपात, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इस तीनों के कारण जो है से कि लागू किया जा सकता है आपातकालीन व्यवस्था। तो ऑप्शन 47 का डी जो है सभी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति जो होती है कहाँ होती है। तो ये होती है जो आपको 48 का हो जाएगा बॉल आपको हिंद महासागर में। कहाँ होती है, हिंद महासागर में। अब आपको बताना है कि बजरंग पुनिया है उनका संबंध किस खेल से है। तो बजरंग पुनिया का जो खेल का संबंध है वो आप सभी को मालूम ही होगा कि ये कुश्ती से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी रेसलिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक कोयले का विशेष प्रकार नहीं है। तो कोयले का जो प्रकार होता है वो लिग्नाइट भी कोयले का प्रकार होता है, बिटुमिनस भी होता है और एंथ्रासाइट भी होता है। जबकि लिमोनाइट जो होता है वो कोयले का प्रकार नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 50 का ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कि भारतीय वंश सर्वेक्षण का मुख्यालय जो कहाँ है। तो ये आप सभी को मालूम होगा कि इसका मुख्यालय जो है देहरादून में है। 51 का सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कि जब पवन जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये जब अब घूर्णन के कारण जो है कि दिशा बदल लेने के कारण जो है कि ये भूक्षेपी पवन के नाम से जानी जाती है, भूविक्षेपी पवन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कि इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसके संसद को क्या कहा जाता है। तो इजराइल के संसद को जो है नेसेट कहा जाता है, ये आप सभी को मालूम ही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कि लेसर में सभी परमाणु प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो ये जो है से कि सभी जो है से कि समान आवृत्ति में, समान तरंग दैर्ध्य में और समान फलन में। तो ऑप्शन डी इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। तीनों के कारण जो है कि प्रकाश उत्सर्जित होता है लेसर में। तो 54 का जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन जो है नाइट्रोजन, इनमें से किसमें जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। तो आप सभी को मालूम होगा कि प्रोटीन में जो है कि नाइट्रोजन पाई जाती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी या बीमारियां जो है एक उत्परिवर्तित जीन के कारण होती है। तो ए में है हीमोफीलिया, स्किल और एनीमिया और थैलेसीमिया, ये सभी जो है से कि जीन उत्परिवर्तित जीन के कारण होने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 57 नंबर क्वेश्चन, जो कि एक मैथ का क्वेश्चन है। तो आप सभी इसको जैसे कि सॉल्व करके देख सकते हैं, ऐसे इसका आंसर बॉल हो जाएगा 20%। आप लोग सभी इसको बना कर देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, सूची एक को जैसे कि दो से मिलान करना है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में जो क्या है, तो अथर्ववेद में जो है से कि औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में जो है से कि ईश्वर की महिमा है। और यजुर्वेद में जो है से कि वो बलिदान का विधि है। और सामवेद जो है से कि वो संगीत का संबंधित है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 3 1 3 1 और हो जाएगा 2 और 4, यानी तो ऑप्शन किस में है 3 1 2 4। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, भारत शासन द्वारा जो है राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था। तो ये किया गया था, आपको सभी को मालूम होगा, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उस दिन अपनाया गया था। और 60 नंबर क्वेश्चन है कि धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा जो है उत्साह के साथ कहाँ मनाया जाता है। तो ये तो आप सभी को मालूम होगा कि ये पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्यौहार है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कि डिकेथलॉन क्या है। डिकेथलॉन जो है ये, इसमें जो है से कि डिकेथलॉन जो है यह 10 आइटम की प्रतियोगिता होती है। इसमें जो है से कि 10 खेल जो है से कि शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 62 की ओर कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ है। तो फिनिक्स फॉर्म जो है से कि गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कि घोटलू प्रथा क्या है। तो घोटलू प्रथा जो है ये संयुक्त आवास जिसमें लड़के और लड़कियां साथ साथ रहती हो। तो घोटलू जो है ये एक आदिवासी से संबंधित संस्था युवागिरी होती है। और जो है से कि ये संथालों का जो होता है घोटलू होता है, जिसमें से कि है वहाँ पर जैसे कि लड़के और लड़कियों को जो है से कि शिक्षा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 64 की ओर कि भूमध्यसागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है। तो भूमध्यसागरीय क्षेत्र में जो भारी वर्षा का होने का कारण जो होता है, मौसम होता है, वो जाड़े की ऋतु में होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, शीत ऋतु या जाड़े ऋतु में जो है सबसे अधिक बारिश होती है भूमध्यसागरीय क्षेत्र में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 कि किशनगंज जहाँ पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है, बिहार के किस प्रदेश में जैसे कि यह है। तो किशनगंज जो है कि आप सभी जानते हैं कि यह बंगाल की ओर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व दिशा की ओर किशनगंज जो है कि अवस्थित है। तो 65 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 20 सही। अब बताना है कि ऑपरेशन फ्लड जो है कार्यक्रम कब चलाया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड जो है कार्यक्रम है 1970 में चलाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, और 67 नंबर क्वेश्चन जो है वो मैथ का है। और इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 525, जो आप सभी कोई बना कर इसको सॉल्व करके देख सकते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को। और 68 नंबर क्वेश्चन भी मैथ से संबंधित है। तो 68 का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2। आप सभी सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 69 की ओर, और 69 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो आप सभी को मालूम होगा इसमें ऋणी जो है कि लाभान्वित होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किसकी जो है कि अधिकतम तरंग दर होती है। तो गामा किरणें की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणें की तरंग दर जो है वो अधिकतम होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। भारत और पाकिस्तान जो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 1972।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कि नाइट्रोजन यौगीकरण किसके द्वारा होता है। तो जो है से कि पौधों में नाइट्रोजन यौगीकरण जो है से कि ये नीली हरी शैवाल के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कि भारत में फेडरेशन कप का संबंध किससे है। तो फेडरेशन कप जो है से कि वो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। इनमें से कौन सा दर्रा जो है भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो भारत और म्यांमार की सीमा पर जो स्थित जो दर्रा है वो है दीफू और पांगसाट दर्रा जो है से कि स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो कृत्रिम झील दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो देवर झील जो है से कि सबसे बड़ी दूसरी कृत्रिम झील है। जबकि पहला जो है सबसे बड़ा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 कि इनमें से किस महासागर को जो है से कि अर्ध महासागर की संज्ञा दी जाती है। तो अर्ध महासागर की संज्ञा जो है से कि हिंद महासागर को दी जाती है। तो ऑप्शन जो है से किसी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 कि इनमें से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड संस्था से संबंधित नहीं है। तो ब्रेटन वुड संस्था से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और विश्व बैंक है। जबकि यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र जो है संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर कि भारत में एक निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। तो अभी राज्यों द्वारा आपको सभी को मालूम होगा कि वो भू राजस्व कर जो है से कि लगाया और वसूला जाता है। तो 78 का ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व कर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कि इनमें से किसने गुणसूत्रों की वंशागति का सिद्धांत दिया। वंशागति का सिद्धांत बताना है तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो सूटन एवं बोबरी थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर और 80 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उत्कृष्ट यानी अकृष्ट गैस नहीं है यानी नोबेल गैस नहीं है। तो नोबेल गैस में जो है से कि वो रेडॉन क्रिप्टॉन और आर्गन सभी आते हैं। जबकि नोबेल गैस में जो है वो हाइड्रोजन नहीं आता है हीलियम आता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर कि श्यानता का मात्रक क्या होता है। तो श्यानता का मात्रक जो होता है वो पॉइंजली होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का सी पॉइंजली हो जाएगा। आपको बताना है कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन IUCN का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपको गलांड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर कि संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक बहुआयामी निर्भरता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी जो है से कि गरीबी से मुक्त हो गई है। तो इस सूचकांक के अनुसार जो है से कि 41.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से मुक्त हो गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 कि जेंस स्टोलटेनबर्ग जो है लगातार तीसरी बार किस संगठन का महासचिव बनाए गए हैं। तो ये नाटो के महासचिव लगातार तीसरी बार बने हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 कि ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से जो हमारा भारत है उसका रैंक क्या है। तो भारत इसमें जैसे कि चौथे नंबर पे है। सैनिकों के स्थान में फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार जो है शक्तिशाली में हमारा सैनिक जो है चौथे स्थान पे है विश्व में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर और 86 नंबर हमारा क्वेश्चन है 86 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 34वां जो है अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। इनमें से किस देश ने पदक तालिका में जो है कि प्रथम स्थापित किया तो हासिल किया। तो भारत था। ओलंपियाड में जो है से कि जीव विज्ञान ओलंपियाड जो है UAE में किया गया जिसमें से भारत जो है पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले के निपटारे में कौन सा जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो इस मामले में जो है से कि आपको दादर नगर हवेली और दमन दीव जो है से कि प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 88 की ओर कि राष्ट्रीय मछली किसान दिवस बैठक 2023 जो है कहाँ आयोजित हुआ। तो राष्ट्रीय मछली किसान बैठक 2023 में जो है महाबलीपुरम
में आयोजित किया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अभिजीत चक्रवर्ती को निम्नलिखित में से किसका एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं एसबीआई के कार्ड का एमडी और सीईओ जो है से कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एसबीआई कार्ड का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। निम्न में से किस संस्था के निर्देशक के रूप में संजय मिश्रा को अगले कार्यक्रम विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि अवैध ठहराया था? तो ये जो है कि ये प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के जो बनाए गए थे कार्य विस्तार के लिए, जो है इनका कार्यकाल को जो है कि अवैध जो है कि करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कि जुलाई 2023 में जीएसटी काउंसिलिंग की 50वीं बैठक में जो और हमारा 91 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2023 में जीएसटी काउंसिलिंग की 50वीं जो बैठक हुई थी उसमें ऑनलाइन गेमिंग पर जो है कितना प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? तो 12% जो है कि ऑनलाइन गेमिंग पर जो है कि जीएसटी को लगाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं कि जिम्बेक्स से मेरी टाइम अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो जिम्बेक्स जो है कि भारत और जापान के बीच जो है कि ये अभ्यास नौसेना अभ्यास होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर कि दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट यूके 2 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है कि मीथेन से संचालित जो है कि रॉकेट यूके 2 को चीन द्वारा जो है कि लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 किसने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई यानी इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लियासा को लॉन्च किया गया है? तो ये जो है से किया गया है आपको एआई लॉन्च करने वाला जो है न्यूज एंकर ओडिशा टीवी है, जिसका नाम जो है से कि लिसा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 किस राज्य सरकार ने भारतीय गायों को नस्लों की माइक्रो डायरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है आपको उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 इनमें से निम्नलिखित में से इसरो ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है निजी क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो इसरो का जो एक संस्था थी SSLV उसको जो है कि निजी क्षेत्र में जो है कि स्थापित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए इसका 96 का हो जाएगा सही। अब देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिष्ठित जो है लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 जो है किसे दिया गया है? तो ये जो है कि महाराष्ट्र द्वारा दिया जाता है और ये जो है कि नरेंद्र मोदी को दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 98 कि जुलाई 2023 में किसने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत लाया गया? तो धन निवारण शोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क को लाया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 और 99 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संस्था में एक उत्पाद डिजाइन केंद्र का उद्घाटन जो है किया गया, कहाँ किया गया? तो सीडेक कोलकाता में इसका जो है कि उद्घाटन किया गया। ऑप्शन 99 का ये हो जाएगा। और हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना के तहत जो है कितनी महिलाओं को जैसे कि प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो इसके अंतर्गत जो है कि 2 करोड़ महिलाओं को जैसे कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आज यही समाप्त होता है हमारा आज का सेशन। और हम अगर बात करें कि 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चनों का हमने देखा, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको आज का हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।